बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव को परिवार से भी बेदखल करने का ऐलान किया गया है। तेज प्रताप को पार्टी से निकालने की जानकारी लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारा सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो लोग भी संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। दरअसल तेज प्रताप ने बीते शनिवार को एक रिलेशनशिप पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वे अनुष्का नाम की लड़की को 12 सालों से जानते हैं। उनकी उस पोस्ट के बाद अलग अलग अटकलें लगनी शुरू हो गई, विवाद भी हुआ और अब इस बीच उन्हें पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि बाद में तेज प्रताप ने जानकारी दी थी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, सुनिए। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के इस एक्शन के बाद सवाल उठाया है। यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। और आज जब आप बिल गेट्स को याद कीजिए, अमेरिका के बिल गेट्स को उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई। पूरी अमेरिका ने उसे, लालू जी आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। हर पार्टी में सेंगर जैसे लोग, भूषण जी जैसे लोग, हर पार्टी में बाबा, कई बड़े बड़े नेता पौध देखते हैं। बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है, किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। इवन लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं। उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया, तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई। अब आप जब
अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी चाहिए, ये उससे गलत नहीं। इसीलिए हर चीजों में राजनीति सही है। लालू प्रसाद यादव के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा, और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। तो लेकिन तेजस्वी यादव ने भी साफ कहा है कि इस पूरे मामले से हमें पूरी आपत्ति है, हम नेता विरोधी दल इस तरीके के जो भी काम नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाले जाने के मामले पर और भी कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। ये उनके पार्टी का और परिवार का अंदरूनी मामला है, तो इसमें कुछ हमें बोलना नहीं चाहिए। पर मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक ना रख पाया, अभी पार्टी टूटने की कगार पर है, और जो अपने परिवार को एक ना रख पाए, वो प्रदेश को कहाँ एक रख पाएंगे। और देखिए, दरअसल जब भी कोई पार्टी, उसका केंद्र बिंदु केवल एक परिवार का सदस्य होता है, से लालू जी की अपेक्षा है, लालू जी की आकांक्षा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। उनको यादव समाज से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई यादव समाज के भले व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो केवल अपने सुपुत्र को ही बनाना चाहते हैं, चाहे वो सुपुत्र की काबिलियत हो या ना हो। तो जब ऐसे परिवार केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित हो जाती है पार्टियां, तो निश्चित रूप से ऐसी पार्टियां जो है वो बिखर जाती है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवा भी देख रहे हैं कि अगर एक पार्टी में, एक परिवार में ही इतनी फूट है, तो प्रदेश को क्या चलाएंगे। ये तो जंगल राज और लूट को वापस ले आएंगे। तो लोगों ने भी मन बना लिया है कि इनको दूर ही रखो।